हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारस क्लासेस। तो आज करने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे मैप ड्रॉ करने की। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि नेमिंग जो है वो हम प्रॉपर कर सकें। ठीक है, ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? यहाँ पे आ गया लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ये आ गया किन्नौर, ये आ गया किन्नौर, और यहां पे आ गया इस साइड को तिब्बत। इस साइड को आ गया तिब्बत। और तिब्बत में तीन जो है बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, नाम साथ में बताता जाऊंगा। ठीक है, ये जो पहला है ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का क्या नाम है? चुमा युंग डुंग ग्लेशियर। और दो जो है यहाँ पे ताल है बने हुए। ठीक है, एक है रक्सताल और एक है ये यहाँ पे मानसरोवर झील। ठीक है, ताल ताल बोले तो झील की तरह है ना, तो रक्सताल और मानसरोवर झील। और यहाँ पे इसके नॉर्थ में पड़ता है इन ये जो ग्लेशियर है और ये जो ताल है, ये जो झील है, इसके नॉर्थ में पड़ता है यहाँ पे तिब्बत में कैलाश पर्वत। ठीक है, तो कैलाश पर्वत के साउथ में ये चीज पड़ती है सारी की सारी। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एक बड़े पॉपुलर प्लेस है जिसको बोलते हैं सिनका बाग, जिसको बोलते हैं सिनका बाग। ठीक है, सिनका बाग जो है वो भी यहीं पे है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ से ये जो धारा है ये किस तरफ को आती है? किस तरफ को आती है? किन्नौर की तरफ को, है ना। यहाँ से जो धारा है वो किस तरफ को आएगी? किन्नौर की तरफ को आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि जो ये धारा आ रही है, ठीक है, ये जो नदी आ रही है साइड को, ठीक है, ये रक्सताल से आ रही है या फिर मानसरोवर झील से आ रही है? तो रक्सताल और मानसरोवर के झील के बीच में भी एक धारा आती है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ एक बुक में ये बताया गया है कि सतलुज नदी जो है ये मानसरोवर से निकलती है। कुछ एक बुक में ये बोला है कि मानसरोवर की नदी रक्सताल से निकलती है। होप दैट ये चीज आपको क्लियर होगी। तो यहां से अच्छा एक चीज और बता दूं, प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि इसका मुख जो था, ठीक है, ये रक्सताल से जो मुख था ये हिमाचल की तरफ को नहीं था। ये जो मुख है ये किसने किया था? ये किया था बाणासुर ने। तो हिमाचल की तरफ सतलुज नदी को लाने के लिए, ठीक है, रक्सताल से ये श्रेय जाता है किसको? बाणासुर को जाता है। तो यहां से लेके मानसरोवर झील या रक्सताल से लेके यहां तक जब ये किन्नौर तक पहुंचती है नदी, तो ये 450 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होती है। ठीक है जी। और किन्नौर में किस जगह पे एंटर करती है? ये करती है शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा से ये हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले से एंटर करती है। तो किन्नौर जिले से इसने एंटर किया और यहां पे, ठीक है जी। उसके बाद अब सतलुज जो है ये हिमाचल प्रदेश में एंटर कर चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश की और जो नाले हैं और जो धाराएं हैं वो भी इसके साथ मिलेंगे। तो सतलुज नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है स्पीति नदी। सतलुज नदी की जो सबसे सहायक नदी है वो है स्पीति नदी। तो आएगी कहां से? नेचुरल सी बात है, स्पीति से आएगी, है ना। तो स्पीति के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कुंजुम दर्रा। इसका नाम है कुंजुम दर्रा। ठीक है, कुंजुम दर्रे से स्पीति नदी जो है वो निकलती है और यहाँ पे इस जगह पे जाके सतलुज के साथ में मिल जाती है। डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्पीति नदी की भी सहायक धाराएं होंगी, सहायक नाले होंगे, सहायक नदियां होंगी इसकी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऊपर से, यहां से। तो यहाँ पे तीन धाराएं पहले मिल जाती है उसके साथ, इनकी नेमिंग भी करेंगे साथ में। तो पहली धारा जिसका नाम है चियांग, जिसका नाम है चियांग। दूसरी धारा जिसका नाम है तेगपो। तीसरी धारा यहाँ पे जिसका नाम है पिन। ठीक है, धारा नदी है, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये इसके साइड क्या है? यहाँ पे है कुल्लू, यहाँ पे है कुल्लू। और इस जगह इसके साथ में क्या है? यहाँ पे है शिमला। यहाँ पे क्या है? शिमला। ठीक है, ये कुल्लू शिमला, जब इस साइड को सतलुज नदी आएगी तो उसको हम बड़ा सा मैप ड्रॉ करके उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लाहौल स्पीति और किन्नौर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे मिली चियांग, तेगपो, पिन। ठीक है जी।
और ये कंजम कुंजम दर्रे के पास यहाँ एक स्टेशन पड़ता है काजा, बड़ा फेमस स्टेशन है, ठीक है, काजा। ये कुंजम दर्रे के पास में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई चियांग, तेगपो, पिन, और यहाँ पे एक इसी स्पीति नदी के ऊपर, ये कौन सी नदी आ रही है बीच में? स्पीति नदी। स्पीति नदी के साथ कौन सी मिली? चियांग, तेगपो और पिन मिली। और इसी स्पीति नदी के ऊपर एक जल विद्युत परियोजना है जो कि सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है, जिसका नाम है रोंगटोंग। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। और ये जो है ये है 2 मेगावाट की। कितने मेगावाट की? 2 मेगावाट की ये परियोजना है। किस नदी के ऊपर है? स्पीति नदी के ऊपर है। उसके बाद जब हम स्पीति नदी के साथ साथ में मूव करते हैं, चलते हैं आगे, तो आपको पता है कि स्पीति में जो ज्यादा लोग हैं वो किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या होता है कि मठ बनाए होते हैं, गोम्पा बनाए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ में मठ या गोम्पा, स्पीति नदी के साथ साथ में मठ या गोम्पा जो है वो भी स्थित हैं। तो इनके नाम करेंगे। सबसे पहला है ढंकर मठ, उसके बाद है ताबो मठ, उसके बाद है की मठ, उसके बाद है हांसी मठ, उसके बाद है हांसी मठ। थोड़ी विशेषताएं बता दूं इनकी, ठीक है। ताबो मठ जो है ये सबसे पुराना मठ है। ताबो मठ जो है ये सबसे पुराना मठ है। उसके बाद जो है की मठ, ये सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मठ है। ताबो मठ सबसे पुराना मठ और की मठ जो है ये सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मठ है, ठीक है। स्पीति नदी जो है जब सतलुज के साथ मिलती है तो उस जगह का नाम है नामग्या, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये जो स्टेशन है इसको हम ये बोल सकते हैं खाब। क्या बोलेंगे? खाब। और इसी जगह पे सतलुज, जहां पे स्पीति नदी मिली और जहां पे सतलुज नदी आई, इनके जो संगम है इसके साथ में ही क्या है? स्टेशन है खाब। और यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है खाब जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है? खाब जल विद्युत परियोजना। और ये खाब जल विद्युत परियोजना जो है ये है 1020 मेगावाट की। कितने की है? 1020 मेगावाट की। उसके बाद हम सतलुज नदी के साथ साथ में आगे को मूव करते हैं और जो स्टेशन आते जाते हैं उनको उनके नेमिंग करते जाते हैं। उसके बाद एक और जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है, यहाँ पे कौन सी थी? रोंगटोंग। यहाँ पे है शोंगटोंग। यहाँ पे है शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। किसके आगे? खाब जल विद्युत परियोजना के आगे जो है वो कौन सी पड़ती है? शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। और ये है 402 मेगावाट की। कितने की है? 402 मेगावाट की। नाम मिक्स नहीं करना, यहाँ रोंगटोंग है, यहाँ पे है शोंगटोंग। उसके बाद जो स्टेशन पड़ते हैं सतलुज नदी के साथ साथ में, यहाँ पे पड़ जाता है पू, यहाँ पे पड़ जाता है मुरंग, यहाँ पे पड़ जाता है रिकांगपियो, और उसके बाद आ जाता है कल्पा। उसके बाद आ जाता है कल्पा। कल्पा से थोड़ा सा आगे जाके एक और सहायक नदी सतलुज के साथ जुड़ती है जिसका नाम है बसपा नदी। जिसका नाम है बसपा नदी। बसपा नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वो है चिटकुल जो सबसे किन्नौर का सबसे जो ऊंचा गांव है उसका नाम है चिटकुल। और चिटकुल में जहाँ पे देवी देवताओं की काफी, आपको पता है हमारा हिमाचल जो है देवभूमि, यहाँ पे देवी देवताओं को काफी माना जाता है। तो यहाँ की देवी का जो नाम है वो है माथी। क्या नाम है? माथी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पड़ जाता है सांगला गांव। उसके बाद आ जाता है कामरू गांव, ठीक है। और जहां पे ये सतलुज के साथ मिलती है कौन सी? बसपा नदी, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है कड़छम। क्या नाम है उस जगह का? कड़छम। इस जगह का नाम क्या है? कड़छम। और आपने वो मूवी देखी होगी, वो एक मूवी थी वो आमिर खान वाली, है ना, वांगतू, है ना, वांगतू एक वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है कड़छम वांगतू
जल विद्युत परियोजना, कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना। और ये जो है ये कितने मेगावाट की है? 1000 मेगावाट की है। कहां पे? यहां पे। किस जगह पे? कड़छम पे। कड़छम पे, जहां पे बसपा नदी जो है ये सतलुज नदी के साथ मिलती है। उसके बाद सतलुज के साथ आगे हम चले तो यहाँ पे एक स्टेशन पड़ता है टापरी। टापरी स्टेशन कौन सा पड़ा? टापरी स्टेशन पड़ा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं ताकि मुझे लिखने के लिए आसानी हो जाए। यहां पे कौन सा स्टेशन पड़ा? टापरी। और टापरी में एक, टापरी के पास में एक जल विद्युत और जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है भाभा जल विद्युत परियोजना। इसका एक और नाम है संजय जल विद्युत परियोजना। और ये जो है इस जगह पे, और ये जो है ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? भाभा जल विद्युत परियोजना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं संजय जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये बन के तैयार हुई थी 1989 में। और ये है 120 मेगावाट की। कितने की? 120 मेगावाट की। उसके बाद आगे स्टेशन पड़ता है मयार, इस टापरी के आगे मयार। और मयार के आगे जो है वो एक और जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम हम यहां मेंशन करेंगे, बिल्कुल बॉर्डर पे। किसके बॉर्डर पे? शिमला और किन्नौर के बॉर्डर पे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा, पहले इसका नाम मेंशन कर देते हैं। इसका नाम है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। और कितने मेगावाट की है ये? 1500 मेगावाट की। ये है 1500 मेगावाट की। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ये शिमला और किन्नौर के बीच में है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहां पे है, तो इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो किसमें है? किन्नौर में है। तो आंसर जो है वो आपने किन्नौर टिक करना है। कितने मेगावाट की है? 1500 मेगावाट की है। और जहां पे ये शुरू होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सतलुज नदी किन्नौर को छोड़ के किस जगह से निकलती है, तो आपने यहाँ पे लिखना है, एक गांव पड़ता है यहाँ पे चोरा गांव या छोरा गांव, है ना। कुछ एक में चोरा है, कुछ एक में छोरा, तो देख लें आप जो सुटेबल होगा पेपर में ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे चोरा गांव, ठीक है। तो ये नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना होगी 1500 मेगावाट की। क्लियर हो गया। फिर ये कहां जाएगी? फिर ये जाएगी शिमला में। फिर ये गई कहां पे? शिमला में। कौन? सतलुज। ठीक है जी। तो सतलुज जो है शिमला में जहां पे एंटर करती है उस जगह का नाम है भड़ाल। उस जगह का नाम क्या है? भड़ाल। तो भड़ाल में क्या हो गया? सतलुज नदी है जो है हमारी ये पहुंच गई। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये वाला पोर्शन तो हमें क्लियर हो गया, है ना। ये तो हमें लग गया पता कि ये कौन कौन से स्टेशन बीच में आते हैं। अब शिमला की बात की जाए और इस तरफ का जो मैप है उसको हम ड्रॉ करते हैं और फिर पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि आगे जो है सतलुज नदी जो है वो किस किस तरफ को मूव करती है, कहां से होके जाती है। यार क्या हो गया चौक को? कुछ भी सही नहीं चल रही भैया। अभी तो चौक से करना पड़ रहा है, लेकिन अभी चौक से डिजिटल बोर्ड का सफर आपके चौक से ही कंप्लीट होगा। तो स्पोर्ट करें तो यहाँ पे शिमला, यहाँ पे किन्नौर। तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना यहाँ पे थी, चोरा गांव यहाँ पे था, सतलुज नदी यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। और जहां पे ये शिमला में एंटर हुई उसका नाम है भड़ाल। उसका नाम है भड़ाल। और ये लाहौल स्पीति वाली आगे वाली बेल्ट, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे कुल्लू, ये आ गया मंडी, ठीक है जी। ये आ गया सोलन, ये आ गया बिलासपुर, ये आ गया बिलासपुर। तो यहाँ पे भड़ाल पे पहुंचे थे हम, भड़ाल में एंटर किया इसने। यहाँ पे शिमला में एक गर्म पानी का चश्मा है जिसको हम बोलते हैं ज्योरी। क्या बोलते हैं? ज्योरी गर्म पानी का चश्मा। इसके साथ साथ में ऐसे ये सतलुज नदी जो है ये पहले शिमला में आएगी और जब यहाँ पे बॉर्डर पे पहुंचेगी तो ये यहाँ पे शिमला का एक स्टेशन है जिसका नाम है रामपुर। क्या नाम है? रामपुर। और रामपुर के ऊपर भी एक रामपुर की जब यहाँ पे स्टेशन में पहुंचती है तो रामपुर में भी एक जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, जो है
412 मेगावाट की, 412 मेगावाट की। और यहां पे रामपुर के पास ही ये आ गया रामपुर, और 412 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना यहाँ पे रामपुर में। यहाँ पे अब शिमला में पहुंचे हैं, तो जैसे किन्नौर की बात की जाए, ऊपर से स्पीति जो नदियां आ रही थी, है ना, सहायक नदियां आ रही थी, खड्डे आ रही थी, तो शिमला में भी एक बड़ा ही फेमस जो खड्ड नाला जो है, धारा जो है इसके साथ जुड़ती है, जिसका नाम है नागली, नागली खड्ड या नागली धारा। ऐसी बहुत सारी धाराएं जो है सतलुज के साथ मिलती हैं। कुछ एक के नाम बता दूं यहाँ पे, जैसे हो गया शामदा, बहरा, मांदर, खेखर, ये धाराओं के नाम है, खड्डों के नाम है, ठीक है, जो सतलुज नदी के साथ जो है ये मिलती हैं। उसके बाद ये चली जाती है किसमें, कुल्लू में चली जाती है ये। और कुल्लू में एक बड़ा फेमस यहाँ पे स्टेशन है जिसका नाम है निरमंड। निरमंड का एक प्रसिद्ध त्योहार जिसको हम क्या बोलते हैं, बुंडा, ठीक है, बुंडा। और आपको पता है कि बुंडा जो जैसे कुंभ का मेला होता है वैसे ही 12 सालों के बाद मनाया जाता है। बूढ़ी दिवाली जो है वो निरमंड में मनाई जाती है। यहाँ पे एक और शिमला में एक और जगह जिसका नाम है निरथ, इसका नाम है निरथ। और निरथ में एकमात्र जो है वो क्या है, सूर्य मंदिर है। निरथ में एकमात्र सूर्य मंदिर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद ये सतलुज नदी जो है ये बॉर्डर बनाती हुई आगे को निकलती है और किसमें एंटर करती है, मंडी में। किसमें एंटर किया इसने, मंडी में। मंडी में कहां से, मंडी में एक जगह है जिसका नाम है फिरनू गांव। क्या नाम है, फिरनू गांव, ठीक। फिरनू गांव में ये मंडी में एंटर करती है, ठीक है। और मंडी में एंटर करने में यहाँ पे आ गया तत्तापानी, है ना, कौन सा आ गया, तत्तापानी, नाम काफी फेमस नाम है ये, तत्तापानी। और फिर ये आगे की तरफ को मूव करती है और ये सोलन का बॉर्डर बनाते हुए, सोलन का के साथ बॉर्डर बनाते हुए किसमें चली जाती है, ये बिलासपुर में चली जाती है। कहां पे चलेगी, बिलासपुर में। अब जब ये मंडी में थी तो इसके साथ दो धाराएं और मिली यहाँ पे। इसके नाम भी कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं, इसमें एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके नाम है इमला और बिमला, इमला और बिमला, ठीक है। इमला और बिमला जो है जलधाराएं जो है इसके साथ मिलती है, किसके साथ, सतलुज के साथ। कहां पे मिलती है, मंडी में। उसके बाद ये सोलन के साथ, सोलन की सीमा के साथ बॉर्डर बनाते हुए किसके, कहां पे चली जाती है, ये बिलासपुर में चली जाती है। कहां पे, ये बिलासपुर में, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं इसकी डिटेल स्टडी यहाँ पे करते हैं। फिर थोड़ा सा इसको मिटा लूं। यहाँ पे आ गया शिमला, यहाँ पे आ गया मंडी, यहाँ पे आ गया बिलासपुर, और ये आ गया सोलन। क्या आ गया, सोलन आ गया। तो सतलुज यहाँ पे कौन मिला था, यहाँ पे कौन मिला था, सतलुज नदी के साथ इमला और बिमला, दो जलधाराएं। और उसके बाद ये सोलन की सीमा के साथ बॉर्डर बनाती हुई किसमें चली जाती है, बिलासपुर में चली जाती है। ये चलेगी बिलासपुर में। और बिलासपुर में जिस जगह में ये एंटर करती है, किसमें, जिस जगह पे ये एंटर करती है बिलासपुर में, उसका नाम है कसोल। उसका नाम है कसोल। कसोल एक कुल्लू में भी है, थोड़ा कंफ्यूज ना होए। एक कसोल जो है कुल्लू में है, लेकिन ये कसोल जो है वो अलग है, ठीक है। तो कसोल के पास ये एंटर करती है बिलासपुर में। फिर यहां पे एक और बांध बना हुआ है बिलासपुर में, जिसको बोला है कोल बांध। इसको बोला है कोल बांध। ये कोल बांध जो है, कोल बांध मीन्स कोल जल विद्युत परियोजना हो गया, ठीक है। ये कोल बांध जो है ये है 800 मेगावाट का, 2010 में बन के तैयार हुआ। किसकी सहायता से, किस कंट्री की सहायता से, रूस की सहायता से। और बनाया किसने है, एनटीपीसी ने। किसने बनाया, एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने, ठीक है जी। 2010 में ये बनके तैयार हुआ, कौन सा, कोल बांध।
तो इसने क्या किया, कसोल से एंटर हुई है। आगे कौन सा बांध है, ये कोल बांध है। कोल बांध 800 मेगावाट का 2010 में कंप्लीट हुआ। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से, एनटीपीसी ने इसको बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिमला की एक बड़ी फेमस खड्ड है, नाला, जिसको बोलते हैं गंभार, गंभार या गंभर। ठीक है, गंभार या गंभर। तो ये जो है गंभार खड्ड जो है, ठीक है, ये सोलन से होते हुए कहां पे मिलेगी, सतलुज नदी के साथ बिलासपुर में मिलेगी। कहां पे मिलेगी, बिलासपुर में मिलेगी। उसके बाद दो खड्डें जो है और मिलती हैं। सबसे बड़ी खड्ड जो सतलुज के साथ मिलती है उसका नाम है सीर खड्ड। क्या नाम है, सीर खड्ड। सीर खड्ड कहां से निकलती है, सोलन से। सोलन से निकली और कहां पे मिल गई ये, सतलुज के साथ है। सतलुज में कहां पे मिलेगी, किस जगह पे मिलेगी, सैरी गांव के पास। कहां पे मिलेगी, सैरी गांव के पास। एक और खड्ड निकलती है यहां पे, अली खड्ड। सोलन के अली खड्ड, सोलन की किस जगह से, अर्की से। वो भी बिलासपुर में जाके किसके साथ मिल जाती है, सतलुज के साथ मिल जाती है। क्लियर बात। उसके बाद सतलुज नदी पे आगे एक बांध बना हुआ है, काफी फेमस बांध है, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध, भाखड़ा बांध। इसको मिटा दूं थोड़ा सा। कौन सा बना हुआ है, भाखड़ा बांध। यहां पे बना कौन सा, भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध के बनने से जो झील बनी पीछे, उसको क्या बोलते हैं, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है जी। तो भाखड़ा बांध जो है बनने कब शुरू हुआ था, कौन से सन में, 1948 में ये बनने शुरू हुआ और 1963 में ये बनके तैयार हो गया। ठीक है जी। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1325 मेगावाट की। और भाखड़ा बांध की जो हाइट है वो 225.5 मीटर है। ठीक है, कई बुक्स में 226 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख लें आप। तो 225.5 मीटर इसकी हाइट है और 1325 मेगावाट जो है ये बिजली तैयार करती है ना। तो यहां हो गया जी अपना भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो है उसके बाद ये हिमाचल की बाउंड्री, और इस साइड जो है ये कौन सी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री है पंजाब की। ठीक है जी, इस साइड क्या है, पंजाब है। तो ये हिमाचल को छोड़ के या बिलासपुर को छोड़ के जब बाहर निकलती है, मैं यहां से, कहां से, एक जगह का नाम है जिसका नाम है नैला गांव। नैला गांव है ना, नैला गांव से ये बाहर को निकल जाती है। तो ये पूरी जो जर्नी थी किसकी, अपनी सतलुज नदी की, ये सारी की सारी थी हिमाचल में कितनी, 320 किलोमीटर की। और जब ये रक्सताल से निकली, मानसरोवर झील से निकली, तब ये जब किन्नौर तक पहुंची तो इसकी थी 450 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया था। इसके बाद जाती है पंजाब में, और पंजाब के बाद जाती है ये पाकिस्तान में। ठीक है, तो पंजाब में जब ये होती है, पंजाब में जब होती है, तो इसके साथ हिमाचल की एक और नदी मिलती है, कौन सी, ब्यास। ब्यास और सतलुज जिस जगह पे इकट्ठी होती है, ब्यास नदी जब सतलुज में मिलती है तो उस जगह का नाम है हरेक। क्या नाम है, हरेक। उस जगह का नाम है हरेक। और पंजाब को छोड़ के जब सतलुज नदी जो है वो पाकिस्तान में जाती है तो उस जगह का नाम है फिलौर। क्या नाम है, फिलौर। उस जगह का नाम है फिलौर। पंजाब से पाकिस्तान में गई तो उस जगह का नाम है फिलौर। ठीक है, तो ये थी सतलुज नदी के बारे में थोड़ी सी हल्की सी डिस्क्रिप्शन। होप दैट की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे बने रहे पारस क्लासेस के साथ, और होप दैट की आपका दिन शुभ हो।